हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने डिस्कस किया था इसके पहले वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ द इन्फ्लामेशन, कार्डिनल साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन, ओके, और डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ द इन्फ्लामेशन, मतलब एक्यूट प्रोसेस प्रोसेस ऑफ द इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का प्रोसेस, इन्फ्लामेशन अकर कैसे करता है, हाउ इन्फ्लामेशन अकर। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ तक। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द इन्फ्लामेशन। ओके फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे पर्पज ऑफ द इन्फ्लामेशन। इससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ द इन्फ्लामेशन, हाउ इन्फ्लामेशन अकर। इन्फ्लामेशन अकर हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि जब सेल, पर्पज प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन कैसे होता है, इंजरी ऑफ द सेल, दैट मीन्स डैमेज ऑफ द पेरेन्काइमल सेल और स्टोमल सेल। हम लोगों ने कल पेरेन्काइमल सेल और स्टोमल सेल पढ़ा था। स्टोमल सेल में एग्जांपल हो जाएगा मास्ट सेल या फिर ल्यूकोसाइट्स। जैसे सेल में इंजरी होती है, किसी सेल में इंजरी होती है तो माइक्रोब्स, फॉरेन बॉडीज बॉडी में इन करते हैं। तो क्या करते हैं, किसको डैमेज करते हैं, पेरेन्काइमल सेल। या तो पेरेन्काइमल सेल को डैमेज करेगा या तो स्टोमल सेल को डैमेज करेगा। जब पेरेन्काइमल सेल और स्टोमल सेल डैमेज होगा तो क्या होगा, फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ द डैमेज सेल के मेम्ब्रेन से दे स्टार्टेड रिलीजिंग केमिकल्स मीडिएटर्स। देखिए, केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो क्या होंगे, डैमेज सेल से रिलीज होंगे, डैमेज सेल के मेम्ब्रेन से रिलीज होंगे। वो केमिकल्स मीडिएटर्स होते क्या क्या है, दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रीन, हिस्टामिन, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर हो गया, साइटोकाइंस हो गया, साइटोकाइंस, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर या फिर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये हमने कल पढ़ा था। तो ये जब ये फैक्टर कहाँ एक्ट करते थे, सेल से निकले, सेल से कहाँ एक्ट करें, आर्ट्रियोल्स पे, वेसल्स पे एक्ट करेंगे। वेसल्स पे। तो ये इतना प्रोसेस हमारा कहाँ किस में हुआ, ये 3 पॉइंट किस में हुआ, सेलुलर इवेंट्स में हुआ, सेल के इवेंट्स में हुआ। अब जब ये केमिकल्स किस पे एक्ट करते थे, वेसल्स पे। तो वेस्कुलर इवेंट क्या क्या होता था, हिस्टामिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या क्या होते हैं, 2 केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मूथ मसल डायलेटर, मतलब ये दोनों केमिकल स्ट्रॉन्ग स्मूथ मसल डायलेटर होते हैं। स्मूथ मसल को डायलेट करने वाले केमिकल्स हैं। एक डांडा आर्टियोल पे एक्ट करते थे। तो आर्टियोल पे जब एक्ट करेंगे तो क्या होगा, आर्टियोल पे स्मूथ मसल ज्यादा होते हैं तो वो डायलेट हो जाएगा, डायलेटेशन अकर हो जाएगा। और जब डायलेटेशन अकर हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो इंक्रीज कर जाएगा। ब्लड का फ्लो जब इंक्रीज करता था क्या होता था, देखिए यहाँ पे ब्लड का फ्लो इंक्रीज करता था तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता था, इंक्रीज करता था। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो क्या करेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का काम होता है इनसाइड द फ्लूइड, जो वेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर होते हैं जो फ्लूइड, उनको आउटसाइड करना, भेजना, बाहर की तरफ भेजना। यहाँ प्रेशर अधिक हो जाता था तो फ्लूइड बाहर की तरफ आएंगे। तो ये क्या होता है, क्या इंडोथीलियर पोर्स हो जाते हैं, यहाँ पे इंडोथीलियर गैप हो जाते हैं, जिसके वजह से प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं। फ्लूइड मतलब वेस्कुलर कंपार्टमेंट में जितने भी फ्लूइड्स हैं वो आउटसाइड आएंगे, आउटसाइड आके एक्युमुलेशन हो जाएंगे। टिश्यू के इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में एक्युमुलेशन हो जाता था, जिसके वजह से इन्फ्लामेशन अकर हो जाता था। ये हमारा हो गया रिवीजन। अब हम लोग को पढ़ना है पर्पज ऑफ द इन्फ्लामेशन, आखिर में इन्फ्लामेशन होता क्यों है, इन्फ्लामेशन व्हाई इन्फ्लामेशन अकर। तो इन्फ्लामेशन का पर्पज यही होता है, इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स टू द प्राइमरी बेनिफिशियल फॉर द बॉडी। देखिए, इन्फ्लामेशन क्यों होता है, इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म, एक प्रकार का ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो क्या करता है, प्राइमरी बेनिफिशियल फॉर बॉडी, जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। क्यों, क्योंकि जब टिश्यू इंजर्ड होता है तो क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स फॉर्म्ड वन बिल्डिंग अगेंस्ट द कॉजेज ऑफ इंजरी। देखिए, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस करता है क्या, जब टिश्यू डैमेज होता है तो जो इन्फ्लामेटरी रिस्पांस होता है किस लिए होता है, वो जो कॉजेज ऑफ इंजरी है उसके अगेंस्ट एक बिल्डिंग बनाता है, डिफेंस लाइन बनाता है, डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करता है। तो सेकेंड पॉइंट होगा रिमूव द कॉज। अच्छा, हाउ बिल्डिंग फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए सेल में जब किसी टिश्यू में इंजरी हो गया तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन मीन्स ब्रिंग मोर ब्लड। अब जब ब्लड आएगा तो जो ब्लड में डिफेंस करने वाले टिश्यूज होते हैं, सेल होते हैं, ल्यूकोसाइट्स, WBCs जो होते हैं, वो ब्लड के साथ साथ वो भी आएंगे। और जब वो आएंगे तो जो कॉजेज ऑफ इंजरी है उसको
इंक्रीज करने से, स्पीड करने से रोकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट हो गया रिमूव द कॉजेज ऑफ द इंजरी। क्या करता है इन्फ्लामेशन? कॉजेज ऑफ रिमूव द कॉज, इंजरी के कॉजेज को रिमूव करता है, या फिर न्यूट्रलाइज द कॉजेज ऑफ इंजरी, या फिर कॉजेज ऑफ इंजरी को न्यूट्रलाइज करता है। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इज द कंसर्न विद द ब्रिंगिंग डिफेंस मैकेनिज्म एट द फोकस ऑफ इंजरी। देखिए इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हाउ डिफेंस वो बनाता कैसे? इन्फ्लामेटरी प्रोसेस क्या करता है इन्फ्लामेशन में, अभी पढ़े ना हम इसके पहले प्रोसेस में, क्या करता है ब्रिंग मोर ब्लड। जब मोर ब्लड लाएगा तो मोर डिफेंस, मोर ब्लड मीन्स मोर डिफेंस मैकेनिज्म एट द फोकस ऑफ द इंजरी। फोकस ऑफ द, जहां इंजरी हुआ रहता है वहां पे मोर ब्लड लाता है। मोर ब्लड आया मतलब मोर डिफेंस मैकेनिज्म आया। मोर डिफेंस यानी कि कॉजेज ऑफ इंजरी, कॉजेज ऑफ जो इंजरी है उसको रिमूव करेगा, डेट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। ये हमारा हो गया पर्पज ऑफ द इन्फ्लामेशन। ओके फ्रेंड्स, अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द इन्फ्लामेशन। टाइप ऑफ द इन्फ्लामेशन कितने प्रकार पढ़े थे? 2 टाइप्स पढ़े थे ना। टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन यहाँ देखिए कितने टाइप्स को पढ़े थे हमने। टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन आर 2 टाइप्स, एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन। व्हाट इज द टाइप ऑफ द इन्फ्लामेशन? एक्यूट इन्फ्लामेशन। ओके फ्रेंड्स, ये रहा हमारा एक्यूट इन्फ्लामेशन। ओके, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन पहले तो अभी इसको नहीं पढ़ते हैं, वेस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट। एक्यूट इन्फ्लामेशन 2 टाइप्स के होते हैं, वेस्कुलर इवेंट्स एंड सेलुलर इवेंट। अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हाउ आइडेंटिफाई द एक्यूट इन्फ्लामेशन, व्हाट इज द कैरेक्टर्स ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, लेस देन 2 वीक्स। ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन लेस देन 2 वीक्स। सेकंड पॉइंट रिप्रेजेंट द अर्ली बॉडी रिएक्शन। देखिए एक्यूट इन्फ्लामेशन अर्ली बॉडी रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, जैसे जब इंजरी होता है उसके कुछ ही समय बाद, मतलब बहुत सडन इन्फ्लामेशन अकर हो जाता है, रिएक्शन आने लगता है, बॉडी में रिएक्शन दिखने लगता है, तो अर्ली बॉडी रिएक्शन। थर्ड पॉइंट रिजॉल्व क्विक एंड द यूजुअली फॉलोड बाय हीलिंग। देखिए इसमें क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है, रिजॉल्व क्विक, मतलब जो उसके कॉजेज होते हैं, जो इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाते हैं। और क्या होता है, यूजुअली फॉलोड बाय हीलिंग, और हीलिंग प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। जबकि यही जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है उसमें हीलिंग प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पे फिर फोर्थ पॉइंट हमारा क्या, नेक्स्ट पॉइंट एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द प्लाज्मा। एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइड। अब क्या होता है अफेक्टेड साइड पे प्लाज्मा, अफेक्टेड साइड पे क्या होता है, अफेक्टेड साइड पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है और प्लाज्मा का। क्यों? क्योंकि हमने अभी प्रोसेस ऑफ द इन्फ्लामेशन में देखा था कि क्या होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज करता है, तो जो वेस्कुलर कंपार्टमेंट के फ्लूइड होते हैं, जैसे ये वेस्कुलर कंपार्टमेंट हमारा था ना, वेस्कुलर कंपार्टमेंट। ओके, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इसके अंदर इंक्रीज कर गया, तो जो इसके वेस्कुलर कंपार्टमेंट जो फ्लूइड है वो किस कंपार्टमेंट में आएंगे, इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट में, सेलुलर कंपार्टमेंट में आ जाते हैं, तो एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ द प्लेटलेट्स। अब देखिए प्लेटलेट्स का वेसल्स के अंदर, जो वेसल्स था उसके अंदर प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन हो जाता है। क्यों? प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो इन्फ्लामेटरी मैसेंजर्स थे वो क्या थे, इन्फ्लामेटरी केमिकल्स। प्लेटलेट का एक्टिवेटिंग फैक्टर था जो प्लेटलेट को एक्टिवेट कर देता है। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एज द इन्फ्लामेटरी सेल। देखिए पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स होते क्या है, पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, ये फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, और बहुत रेपिड इसका जो डिफेंस लाइन होता है वो बहुत रेपिड होता है। तो उसमें क्या क्या आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स। तो ये इसके इन्फ्लामेटरी सेल्स हो गए। अब आज एक्यूट इन्फ्लामेशन हैज 3 मेजर कंपोनेंट। देखिए एक्यूट इन्फ्लामेशन के 3 मेजर कंपोनेंट हैं, मेनली 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला डायलेटेशन ऑफ द स्मॉल वेसल्स यानी कि माइक्रो सर्कुलेशन का डायलेटेशन हो जाएगा, लीडिंग टू द इंक्रीज द मोर ब्लड फ्लो, जिसके वजह से मोर ब्लड फ्लो हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द माइक्रोवेस्कुलेचर। जो माइक्रोवेस्कुलर सर्कुलेशन था उसमें उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर। परमेबिलिटी इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि जो हिस्टामिन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन जो केमिकल्स होते हैं, हिस्टामिन्स हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रिन्स, इनका काम क्या होता है, ये जो होते हैं वो परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, सेल की परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होगा इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द माइक्रो सर्कुलेशन में परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी।
इनेबलिंग प्लाज्मा प्रोटीन एंड ल्यूकोट्रिन लीव एट द सर्कुलेशन। अब देखिए अगर परमिटिविटी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वेस्कुलर कंपार्टमेंट में, ल्यूकोट्रिन्स हैं, ल्यूकोसाइट्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ल्यूकोसाइट्स हैं, वो क्या होंगे, सर्कुलेशन को लीव करके किसमें आएंगे, सेलुलर कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। और थर्ड पॉइंट है इमिग्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द माइक्रो सर्कुलेशन। जैसे कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर, जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो उसका इमिग्रेशन होगा, देयर एक्यूमुलेशन इन द फोकस ऑफ द, देखिए ल्यूको, जैसे ये हमारा माइक्रो सर्कुलेशन का एरिया था ना, यहाँ से आर्ट्रियोल्स आया यहाँ तक, ओके, और यहाँ से वेन क्या बोलते हैं उसको, आर्ट्रियोल्स एंड वेंट्रिकल्स, वेन्यूल्स जो होते हैं वेनस सिस्टम चला जाता है। तो यहाँ तक जो ये माइक्रो सर्कुलेशन, उसमें क्या होता है, इमिग्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम द माइक्रो सर्कुलेशन। ये जो माइक्रो सर्कुलेशन इसमें से ल्यूकोसाइट्स का आउटफ्लो हो जाता है, देयर एक्यूमुलेशन इन द फोकस ऑफ द एनर्जी, और इसका एक्यूमुलेशन क्या होता है, फोकस ऑफ द इंजरी, जहां इंजरी होता है जिस सेल पे होता है वहां पे एक्यूमुलेशन हो जाता है, एंड देयर एक्टिवेशन ऑफ द इलिमिनेशन द ऑफेंडिंग एजेंट। अब देखिए जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो सर्कुलेशन से फोकस ऑफ द इंजरी, मतलब इंजरी वाले एरिया पे आएंगे। अच्छा ल्यूकोसाइट्स इंजरी वाले एरिया, मतलब ल्यूकोसाइट का क्या काम होता है, फैगोसाइटिक नेचर्स होते हैं, तो क्या करते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं ऑफेंडिंग एजेंट्स, इलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट, मतलब जो कॉजेज ऑफ इंजरी है उसको क्या करेंगे, इलिमिनेट कर देंगे, इंगल्फ कर लेंगे, डेट कर देंगे। ये हमारा था एक्यूट इन्फ्लेमेशन कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का, वेस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट। वेस्कुलर इवेंट हमने पढ़ा था, वेस्कुलर इवेंट में क्या होता था, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जैसे कि जितने भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स था, हिस्टामिन था, नाइट्रिक ऑक्साइड था, वो क्या करता था, जाके वेसल्स पे इफेक्ट करता था, जो स्मूथ मसल्स हैं वेसल्स में वो क्या होते थे, डायलेट हो जाते थे, डायलेट हो जाएंगे तो मोर ब्लड फ्लो, इसका आगे प्रोसेस हम लोग पढ़े, मोर ब्लड फ्लो होगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आउटफ्लो होगा तो वेस्कुलर कंपार्टमेंट के जितने भी फ्लूइड्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, वो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आके क्या होते हैं, एक्युमुलेट हो जाते थे। तो ये हो गया वेस्कुलर इवेंट। अब सेकंड था हमारा सेलुलर इवेंट क्या था, अगर सेल पे इंजरी अकर हुआ इस सेल वाले पार्ट पे तो क्या होगा, स्टोमल सेल था और पेरेन्काइमल सेल, 2 टाइप का सेल था, स्टोमल सेल एंड पेरेन्काइमल सेल। स्टोमल सेल था, पेरेन्काइमल सेल, तो इसके मेम्ब्रेन्स डैमेज होंगे। मेम्ब्रेन जब डैमेज होता था स्टोमल सेल का तो क्या होता था, उसमें से क्या इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स निकलते, सिक्रीट हो जाता है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का, जैसे कि टॉक्सिन्स होगा, या फिर देखिए जो वायरस, जो यहाँ पे इंजरी हुआ तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन कर गए, जब माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन कर गए तो ये टॉक्सिक केमिकल सिक्रीट करेंगे, टॉक्सिक केमिकल सिक्रीट करेंगे तो किस पे एक्ट करेगा, ये रहा सपोज ये हमारा क्या होगा, स्टोमल सेल, ये पेरेन्काइमल सेल। तो स्टोमल सेल पेरेन्काइमल सेल डैमेज होगा, जब स्टोमल सेल और पेरेन्काइमल सेल डैमेज होगा तो ये क्या सिक्रीट करेगा, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, जैसे कि हिस्टामिन्स हो गए, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर हो गया, ल्यूकोट्रिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, साइटोकाइन्स हो गया। तो ये जो मीडिएटर्स हैं ये किस पे एक्ट करते थे, वेसल्स पे, फिर डायलेटेशन, फिर वेस्कुलर इवेंट स्टार्ट हो जाता था, मतलब पहले सेलुलर इवेंट फिर वेस्कुलर इवेंट। ओके, सेलुलर इवेंट किसको एक्टिवेट करता है, वेस्कुलर इवेंट्स को। ओके, तो ये था हमारा एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक पॉइंट और है, समटाइम्स एक्यूट इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स मेनी क्विट सीवियर। कभी कभी क्या होता है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन बहुत सीवियर हो जाता है, लाइक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जैसे, तो उसको क्या बोलते हैं, फल्मिनेंट एक्यूट इन्फ्लामेशन। उसको कौन सा टर्म में डिफाइन करता है, फल्मिनेंट एक्यूट इन्फ्लामेशन। फल्मिनेंट एक्यूट इन्फ्लामेशन होता क्या, जब एक्यूट इन्फ्लामेशन ज्यादा सीवियर हो जाता है लाइक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, तो फल्मिनेंट एक्यूट इन्फ्लामेशन उसे बोलते हैं। फ्रेंड्स, तो ये हमारा था, क्या क्या आज हम डिस्कस किए, एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन, वेस्कुलर इवेंट, सेलुलर इवेंट्स, और पर्पस ऑफ द इन्फ्लामेशन। ओके फ्रेंड्स, पर्पस ऑफ द इन्फ्लामेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ओके, और लिटिल बाइट